Learn easy. Subscribe Learn Easy channel. Hello kids, welcome to Learn Easy channel. आज की कक्षा में हम सीखेंगे अव्ययीभाव समास। तो चलिए शुरू करें। बच्चों, आज हम सीखेंगे अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में अव्यय का भाव आता है, अव्यय का, और अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो व्यय ना हो। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जो व्यय ना हो, जो खर्च ना किया जाए, जो व्यय ना किया जाए। जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल, इन सब की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में ही रहते हैं। इन शब्दों को अविकारी शब्द भी कहते हैं क्योंकि इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, जैसे जब, तब, अभी, अगर, वह, वहाँ, यहाँ, इधर, उधर, किंतु, इस तरीके के शब्द जो हैं ये अव्यय कहलाते हैं। आइए देखते हैं अव्यय भाव की परिभाषा क्या है। जिस सामासिक शब्द का पूर्व पद का अर्थ है पहला पद, प्रधान हो एवं उसके संयोग से समस्त पद अव्यय बन जाए, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जिस सामासिक पद में, सामासिक पद ये जो हमारे शब्द हैं ये हमारे सामासिक पद हैं, और इसमें जो पहला पद है, ये जैसे इसमें पहला पद हमारा क्या है? प्रति, और दूसरा पद है दिन। जब पहला पद जो है वो प्रधान हो और उसके संयोग से मतलब उसके साथ मिलने से दूसरा पद भी जो है वो अव्यय बन जाए, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, आमरण, यथासंभव, इस प्रकार के उदाहरण जो हैं ये अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। और हमें ये ध्यान रखने योग्य इसमें ये बात ये है कि इसमें पहला पद जो है वो उपसर्ग होता है, जैसे अ, आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, निर, यथा, इस प्रकार के जो उपसर्ग होते हैं ये हमारे इन शब्दों के पहले लगते हैं, तो इसीलिए ये जो हैं अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। और ये बस ध्यान ये रखना है, इसमें नोट करने वाली बात ये है कि अव्ययीभाव समास में उपसर्ग होता है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें उपसर्ग होता है। तो चलिए अब मैं कुछ उदाहरण आपको बताती हूँ जिससे आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। आइए देखते हैं अव्ययीभाव के उदाहरण। अब ये देखिए, पहला है, ये है हमने समस्त पद लिखे हैं और उनके साथ उनका विग्रह लिखा है। आ जन्म, इस शब्द में आ जो है हमारा ये हमारा अव्यय है, और अब इसके साथ मिलने से हमें पूरा शब्द जो है ये क्या बन गया है? पूरा शब्द अव्यय बन गया है। तो इसीलिए ये इसका अर्थ क्या है? जन्म से लेकर, आ जन्म, आ अलग है और जन्म अलग है, इन दोनों को मिलने से जो है अव्यय बन गया है, और इसका अर्थ है जन्म से लेकर। दूसरा शब्द देखिए, यथास्थान। अब यथा जो है ये हमारा अव्यय है, या फिर हम इसको उपसर्ग भी कह सकते हैं कि ये हमारा उपसर्ग भी है, और इस अव्यय के साथ स्थान मिलने से ये पूरा शब्द जो है ये हमारा अव्यय बन गया है। अब इसका अर्थ है स्थान के अनुसार। आमरण, इसी तरीके से आ हमारा जो है अव्यय है और मरण हमारे इसके साथ में लगा तो क्या बन गया? आमरण, जिसका अर्थ है मृत्यु तक। प्रतिवर्ष, प्रति जो है हमारा उपसर्ग है, उसके साथ वर्ष मिला, प्रति वर्ष, और ये पूरा शब्द जो है हमारा अव्यय बन गया है, और इसका अर्थ क्या है? प्रत्येक वर्ष, या हर एक वर्ष, या प्रत्येक वर्ष। यथाशक्ति, अब यथा जो है ये हमारा उपसर्ग है, या अव्यय भी कह सकते हैं इसको, इसके साथ हमने शक्ति शब्द को जोड़ा तो ये पूरा हमारा शब्द जो है ये अव्यय बन गया, और इसका अर्थ है शक्ति के अनुसार। अब आगे देखिए, अनुकूल। यहाँ अनु शब्द जो है ये हमारा अव्यय है, और कूल, इन दोनों के मिलने से ये पूरा शब्द जो है, समस्त पद जो है ये हमारा अव्यय बन गया है, जिसका अर्थ है मन के अनुसार। अनुकूल का अर्थ है मन के अनुसार। अब यहाँ देखिए, यथा और समय। यथा शब्द और समय में, यथा और समय मिलकर क्या बन गया? यथा समय। यहाँ पर यथा जो है ये हमारा अव्यय है, और इस समय के साथ मिलके ये पूरा शब्द जो है हमारा अव्यय बन गया है। यथा समय का अर्थ है समय के अनुसार।
इसी तरीके से यथा शीघ्र, दो शब्द हैं हमारे, यथा और शीघ्र। इन दोनों के यथा हमारा अव्यय है और इसके साथ शीघ्र मिलने से ये पूरा शब्द जो है हमारा अव्यय बन गया है, और जिसका अर्थ है शीघ्रता से। अकारण, यहाँ हमारा अ शब्द जो है ये हमारा अव्यय है और कारण शब्द इसके साथ मिल गया, तो ये पूरा शब्द जो है हमारा अव्यय जो है ये अव्यय बन गया है, जिसका अर्थ है बिना कारण के। अब आगे देखिए, बेरहम। बे शब्द जो है हमारा ये अव्यय है और इसके साथ रहम शब्द मिलके ये पूरा शब्द हमारा जो है, समस्त पद हमारा अव्यय बन गया है, और जिसका अर्थ है बिना रहम के। तो बच्चों, अब तो आपको समझ आ गया होगा कि अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं। जिन सामासिक पदों में पूर्व पद मतलब जो हमारा पहला पद है, ये पूर्व पद जो है ये प्रधान हो और उसके संयोग से अर्थात उसके मिलने से समस्त पद, पूरा पद जो है वो अव्यय बन जाए, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। Learn easy. Subscribe Learn Easy channel.